नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं भविष्य त्यागी। कोरोना से जुड़ी परेशान करने वाली खबरें आए दिन लोगों के दिलों को खौफजदा करती हैं। वो मंजर याद दिलाती हैं जो हमने दूसरी लहर में देखा। तीसरी लहर की संभावित आशंकाओं ने न जाने कितने परिवारों को अब तक घरों में कैद रखा है। दावा यह था कि अगर तीसरी लहर आई तो ये मासूमों को अपना शिकार बनाएगी, लेकिन तीसरी लहर से पहले भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर अब खैर नहीं। हालांकि खबर अच्छी है, लेकिन इस खबर के साथ भी जुड़े हैं आपके कई सवाल। पूरी खबर आपको बताएंगे और उठाएंगे आपका सवाल। तो भारत के लिए अच्छी खबर है। 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द लगनी शुरू हो जाएगी। दरअसल वैक्सीन को लेकर बनाई गई एसईसी यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के उपयोग के लिए एक सिफारिश की है। अंदर खाने ये भी खबरें हैं कि इसकी मंजूरी भी मिल गई है। भारत सरकार जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने साथ में तैयार किया है। कोवैक्सीन ट्रायल में 78% असरदार पाई गई है। बच्चों पर स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन के नतीजे बड़ों जैसे पाए गए। जानकारी यह है कि बच्चों में कोवैक्सीन के सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी प्रभाव वैसे ही देखने को मिले हैं जैसे कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छी खबर भारत के लिए है। बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी हो पाएगा, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ क्या कुछ सवाल है ये भी आपको बता दें। दरअसल बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी क्या थर्ड वेव पर आखिरी बार होगा? बच्चों पर नहीं पड़ेगी क्या कोरोना की मार? हालांकि अभी सवाल यह है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को आखिर मंजूरी कब तक मिल पाएगी और कितनी डोज वैक्सीन की बच्चों को लगाई जाएंगी। बच्चों के लिए क्या बूस्टर डोज की भी जरूरत होगी? और क्या कोवैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनेगी? बच्चों पर ज़ाइकोव डी से ज्यादा कारगर होगी कोवैक्सीन? ये कई सवाल है और इस खबर से जुड़े अगर कोई सवाल आपके मन में भी हैं तो आप हमें कॉल करके हमारे एक्सपर्ट पैनल से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपनी बात खबर फास्ट के इस मंच पर रख सकते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, रोहतक पीजीआई से डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर शिशिर बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। डॉक्टर रमेश वर्मा, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि देखिए अब जो खबर आ रही है कि भाई ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और जो असर है बच्चों पर वैक्सीन का 78% के आसपास बताया जा रहा है। सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी जो रिजल्ट आए हैं वो बड़ों जैसे ही, यानी कि पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है कोवैक्सीन। अब चूंकि इसके इस्तेमाल को अंदर खाने, अभी खबरें ऐसी मिल रही हैं कि अंदर खाने इसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसको डीजीसीआई के अप्रूवल की अभी इंतजार हम लोग को करना होगा। तो क्या माना जाए, पहले रिएक्शन आपका क्या होगा इस पर? अगर मुझे ऐसा लगता है कि देखो इस हिंदुस्तान के अंदर ये आज का दिन बहुत अच्छा दिन है जी और मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा जिन्होंने ट्रायल किया और जिन पे ट्रायल हुआ, जी क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रायल के अंदर बच्चे इन्वॉल्व किए हैं, 2 से 18 साल के बच्चे जी जिन पे ट्रायल किया है। ट्रायल उन्हीं बच्चों पे किया जो हेल्दियर थे। हेल्दी बॉडी पे ट्रायल करना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो उन बच्चों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया। जी रही वैक्सीन की बात, मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन पूरी तरह इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने मोर देन 18 ईयर पे पीजीआई रोहतक के अंदर हम लोगों ने कोवैक्सीन का ही ट्रायल किया था। जी उसमें ये पाया था कि मोर देन 18 ईयर्स के जो जो इसकी एफिकेसी है, जो इसकी इफेक्टिवनेस है, जी वो 70 से 80% है।
और सिमिलरली ये बच्चों में भी पाया गया है, क्योंकि जो भी ट्रायल होता है हम उसमें 3 चीज देखते हैं। वन इज सेफ्टी, कि या वैक्सीन सेफ है, या बच्चे हों या बड़े हों। दूसरा इम्यूनोजेनेसिटी, क्या वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रही है। और तीसरा होता है इफेक्टिवनेस। उसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन अगर लगी है तो आपको कितने लोगों को ये जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जब इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी, 70 to 80% जो बच्चे होंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे इस वैक्सीन की जो एफिकेसी शो कर। जी वर्मा साहब, क्या लगता है वैक्सीन आना बच्चों के लिए तीसरी लहर की जो संभावित आशंकाएं जताई जा रही थी, उन आशंकाओं पर आखिरी बार होगा, आखिरी चोट होगी और देश बचेगा थर्ड वेव से? देखो, वायरस का जो स्ट्रेन है वो बार बार चेंज होता है। जी हमने पहली वेव में देखा था कि एल्डरली एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर रहा था। सेकंड वेव के अंदर ये एडल्ट एज ग्रुप को इन्फेक्ट किया। अब ये माना जा रहा है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आने वाले टाइम में जो स्ट्रेन आए वो बच्चों को इन्फेक्ट करे, जी लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये कोरोना का इन्फेक्शन है, बच्चों में इन्फेक्ट हो सकता है। इनके लिए वैक्सीन होनी चाहिए। जो आज के दिन हमारी कंट्री को इमरजेंसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जब ये वैक्सीन इन बच्चों को लगेगी, नो डाउट कि इनको कोविड नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर वैक्सीन हम लोगों ने बड़ों में भी यूज की है। जी और जिन लोगों में हमने वैक्सीन यूज की है मोर देन 18 ईयर्स के अंदर, उनमें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ। जी चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा। वर्मा साहब, कुछ और सवाल आपके लिए मेरे पास हैं। डॉक्टर शिशिर, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा, उसके बाद कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा। मेरी तरफ से सबको, जो एससीसी कमेटी है या इंडिया में आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज को लेके, उसके लिए हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक अच्छी शुरुआत के तौर पे हम मान सकते हैं। और ज्यादा अच्छी चीज ये है कि किसी चीज की शुरुआत होने से पहले हमारे पास उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक हथियार हाथ में है। तो मेरे ख्याल से हम हमारी इस बात में को लेके अपर है, तो डेफिनेटली आगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है बच्चों के। जी चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, कि, किस तरह की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब जो स्ट्रेन आएगा वो बच्चों पर काफ़ी खतरनाक उन पर साबित हो सकता है। आमतौर पर अगर देखा जाए सेकेंड वेव के बाद, क्या इस तरह की कुछ मामले सामने आए हैं क्या शिशिर साहब, जिसमें देखा गया हो कि बच्चों पर इसका असर हो रहा है और उनको अब ज़रूरत है कि उनके लिए कोरोना के खिलाफ कोई हथियार हो? डेफिनेटली इस चीज का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कोरोना का एक नए थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने वैक्सीनेट नहीं करा है उस पॉपुलेशन को। तो डेफिनेटली वी हैड बेसिकली आशंका थी कि होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मामले ऐसे नजर में नहीं आए हैं किसी जगह पे। अगर आप इंडिया लेवल पे अगर आप ऐसे देखते हो तो, बट डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि कोई केसेस है नहीं। जैसे कि बच्चों में इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, जो इन्फेक्शन है उसकी सिवियरिटी बड़े लोगों के मुकाबले कम पाई गई है। तो डेफिनेटली एक बच्चों के लिए थोड़ा सा अभी तक वो जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसा प्रेडिक्शन अभी तक तो नहीं है, और उसका पार्ट हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद ऑब्वियसली उनके जो। ठीक है सर, वापस लौटूंगा शिशिर साहब आपके पास। रमेश वर्मा साहब, क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा इस वैक्सीन को, कोवैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिलने के लिए? कब से लगता है कि बच्चों पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक शायद डीसीजे अप्रूवल दे देगी, और विद इन 1 वीक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में स्टार्ट हो जाएगा। जी तो जितने भी मैं भी अपील करूंगा पेरेंट्स से कि इस वैक्सीन से घबराए ना, क्योंकि वैक्सीन पूरी सेफ है। और ये भी इसका ट्रायल हुआ है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ये पाया गया है इन 3 फेजेस के अंदर वैक्सीन पूरी सेफ है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लगवाएं ताकि इन बच्चों को कोरोना का इन्फेक्शन ना हो। स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको फॉर एग्जांपल कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो वो लोग जरूर लगाएं। जिनको कैंसर है, खून की कमी है या कमज़ोर हैं, वो जी वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि उनमें कोरोना का इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पूरे पब्लिक से, पूरे अपने
हिंदुस्तान वासियों से कि इन बच्चों को जरूर टीका लगाएं। बिल्कुल, सवाल कुछ उसी तरह के सामने आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि जिनको कुछ और तरह की बीमारियाँ हैं, सीवियर बीमारियाँ हैं, वो ज़रूर इस वैक्सीन को लगवाएँ क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा वीक होता है। ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन क्या जो दवाइयाँ उन सीवियर बीमारियों के लिए चल रही हैं, उसके साथ-साथ ये वैक्सीन लेना कितना प्रभावशाली होगा या इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि ये कन्फ्यूजन आमतौर पर लोगों में देखा गया है। क्योंकि वैक्सीन का काम जब भी हम कोई भी वैक्सीन लगाएं, जब बच्चों को भी हम रूटीन की जो वैक्सीन लगाते हैं जी, या कोरोना की जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, उनका काम बेसिकली एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करना होता है। और ये किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन हमेशा सेफ होती हैं। ये हमने मोर देन 18 ईयर्स के अंदर भी देख लिया है। और जो बच्चे फॉर एग्जांपल कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या वाइसोलोर या पेंडोसोल कुछ तरह की दवाई ले रहे हैं, जी, तो मुझे लगता है कि अपने डॉक्टर की सलाह लेके फिर ही वैक्सीन लगाएं, ताकि किसी टाइप का कोई साइड इफेक्ट इनमें नज़र ना आए। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन्हीं बच्चों पे स्पेशली जो लोग कमज़ोर हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको कैंसर है या कोई और बीमारी है, वो इस वैक्सीन को ज़रूर लगाएँ क्योंकि किल्ड वैक्सीन है, बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। तो ये वैक्सीन आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट द कोरोना इन्फेक्शन। बिल्कुल। डॉक्टर शिशिर, चूँकि देखिए कन्फ्यूजन वैक्सीन को लेकर बड़े लोगों के मन में भी था और देखिए स्कूल अब चालू कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उनके मन में डर है। आपसे जब कुछ मरीज बच्चों के परिजन मिलते हैं, तो क्या वो वैक्सीन को लेकर कोई चर्चा करते हैं या उनके मन में कोई शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं वो जो आपसे पूछते हैं कि भाई क्या ये वैक्सीन उतना कारगर साबित होगी बच्चों पर और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जी, वो बिल्कुल पूछते हैं। पेरेंट्स को तो बच्चों की चिंता हमेशा रहती है, पूछते हैं ज़रूर है। बट क्या आप एक कोरोना वैक्सीन इज जस्ट लाइक अनदर ऑल अदर वैक्सीन। इसकी इफेक्टिवनेस, और डॉक्टर साहब ने बताया अभी इट्स अ किल्ड वैक्सीन, तो इसकी बेनिफिट, इसकी जो फायदे हैं वो खामियों से ऊपर है। तो मैं तो सबको यही काउंसिल करता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है और ये डेफिनेटली सबको लगवाना चाहिए। और जो बच्चे ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त है, जिनका चल रहा है, उनको भी अपने डॉक्टर की परामर्श को चलते हुए ये डेफिनेटली लगाना जरूरी है उनको। चलिए, हाँ जी। जी, जी। चलिए, ठीक है। मेरा अगला सवाल वर्मा साहब, आपने बताया कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और ये वैक्सीनेशन ड्राइव बच्चों के लिए शुरू किया जा सकता है। सरकार इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। कुछ और सवाल भी मन में है मेरे, क्योंकि देखिए कई देशों में भी और भारत में भी ये देखा गया कि जो एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं बूस्टर डोज का एक जिक्र आया। बूस्टर डोज एडवाइस किए जाने लगे। क्या बच्चों के लिए भी बूस्टर डोज एडवाइस किए जाएंगे? क्या उनको भी बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी? और क्या बच्चों को भी उसी पैटर्न पर वैक्सीनेट किया जाएगा कि 2 डोज लगानी होंगी बच्चों को? देखो, इनका जो डोज का शेड्यूल है, बच्चे हों चाहे बड़े मोर देन 18 ईयर्स, इनका शेड्यूल सेम है। 0-28 डेज। जी, एक वैक्सीन अगर आज टीका आज लगाते हैं तो 28 दिन के बाद हम लोगों को दूसरा टीका लगाना है। जी, आपका क्वेश्चन बूस्टर डोज का था। मोर देन 18 ईयर्स में हमने ये देखा है कि टाइम के अनुसार आफ्टर 6 मंथ इनकी एंटीबॉडी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जी, हमने ट्रायल में भी ये देखा है। लेकिन बच्चों के अंदर हमने ये देखा है कि इनकी जो एंटीबॉडीज बनती है काफ़ी मैनीफोल्ड बनती हैं एज कम्पेयर टू द बेस लेवल। तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि इनकी जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बच्चों के अंदर कितने महीने सर्वाइव करता है। इस टाइम कहना बहुत मेरे को लगता है कि ठीक नहीं होगा कि इन बच्चों के अंदर जिनको हम वैक्सीन लगा रहे हैं कितने दिन तक एंटीबॉडी सर्वाइव करेगी। जी। ये ट्रायल का पार्ट है। आने वाला टाइम जैसे जैसे टाइम लगेगा बीतेगा, हम आपको बताएंगे कि इन बच्चों के अंदर कितने महीने या कितने साल तक इनके अंदर एंटीबॉडी सर्वाइव कर रही है। जी, बिल्कुल। कोवैक्सीन को लेकर एक कन्फ्यूजन जो है वो देखा गया बाहरी देशों में। उसका जो असर पड़ा है, क्या अब बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव में उसका असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 95 करोड़ लोगों को हम हिंदुस्तान के अंदर पहली डोज लगा चुके हैं, जी, जिसमें ये देखा गया है कि मिनिमल साइड इफेक्ट्स आते हैं। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन स्मॉल सा पेन होता है, थोड़ा सा पेन या हल्का सा फीवर आता है जो सिंपल पैरासीटामोल से ठीक होता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि सेम थोड़े बहुत अगर माइनर से साइड इफेक्ट आते हैं तो बच्चों में भी आएंगे
वो सिंपल पैरासिटामोल से ठीक हो जाएँगे। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग डरे ना। जैसे 18 मोर देन 18 इयर्स के अंदर हम लोगों ने इंजेक्शन लगाया है फुल ड्राइव करके 95 करोड़ के अंदर लगाया, तो बच्चों में भी हम सेम ड्राइव लगा के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम बच्चों को भी फुल कवर कर लेंगे। जी, डॉक्टर शिशिर, जिस तरह से बच्चों की इम्यून सिस्टम होता है, जितना उनकी इम्यूनिटी पावर होती है, उसके हिसाब से जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो एक पैटर्न तैयार किया था अडल्ट्स के लिए कि भाई 28 दिन का एक गैप रखा जाएगा, क्या वो बच्चों को भी सूट करेगा? क्या बच्चों के लिए भी वो पैटर्न कारगर होगा? देखिए ये सब काफी हायर लेवल पर स्टडीज होती है, दे डू लॉट ऑफ ट्रायल्स। जी, ये सब ट्रायल्स होने के बाद ही कोई बोलता है कि आपको वैक्सीन देना है कर कर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा कंट्री जो कि इंडिया है, डॉक्टर ने बताया कितनी ह्यूज अमाउंट में हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो वी आर ऑलरेडी एक्सेलिंग इन दिस। तो डेफिनेटली ये कहना डिफिकल्ट है कि आज की डेट में डिफरेंस कितना रखेंगे जो अभी 28 दिन का था। जो भी होगा इट विल वर्क, और बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। उनको रिएक्शन एज कम्पेयर टू अडल्ट कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ट्रीटमेंट मतलब रिस्पॉन्स टू वैक्सीन इज मच विल बी मच बेटर। आई होप दैट इज माय प्रेडिक्शन, जो मैं सोचता हूँ सही रहेगा। जी। डॉक्टर रमेश, आप कुछ शायद रिएक्ट करना चाह रहे थे इस सवाल पर। मुझे ऐसा लगता है कि हमने 4 वीक्स का जो डेज़ रखे हैं, बीच में गैप रखा है 2 वैक्सीन 2 शेड्यूल के अंदर, जी, तो मुझे लगता है कि वो साइंटिफिकली ठीक है, क्योंकि जितनी भी हम वैक्सीन लगाते हैं, पुरानी वैक्सीन, वो 4-4 वीक्स के इंटरवल पे लगा रहे हैं। जी, उसका साइंटिफिक रीज़न है, आफ्टर 4 वीक्स के बाद जो एंटीबॉडी बनी है हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर द फर्स्ट इंजेक्शन, उसको बूस्ट करती है। जी, आफ्टर द 4 वीक्स, और मैक्सिमम जो एंटीबॉडी बनती है वो 42 दिन पे बनती है। जी, तो आफ्टर 42 डेज के बाद ही आपके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी होगी, फिर आपकी प्रोटेक्शन आपके अगेंस्ट द कोरोना इन्फेक्शन वो शुरू हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 28 डेज फिक्स कर दिए, नहीं, ये पुरानी जितनी भी वैक्सीन है उन सब के ट्रायल हो चुके हैं। जी, उस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने 2 वैक्सीन के अंदर जो 2 शेड्यूल 2 डोज़ लगाएँगे, उसके अंदर हम लोगों ने गैप रखा है। जी। तो एक ट्रायल एंड टेस्टेड एक थ्योरी तैयार की गई है, एक पैटर्न तैयार किया गया है जो आप कह रहे हैं। खैर, डॉक्टर रमेश, एक और मेरा सवाल, क्योंकि देखिए जो बच्चों के परिजन हैं उनके मन में ज़ाहिर तौर पर एक कन्फ्यूजन ये कहें या डर कहें, ये तो लाजमी है, थोड़ा बहुत बना रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है, प्रशासन, डॉक्टर्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्योंकि जब 18 उम्र से ज़्यादा के लोगों पर वैक्सीनेशन किया गया, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसे मामले आए जिसके बाद हमें ब्लैक फंगस जैसे नाम सुनने को मिले। तो क्या इसको लेकर कुछ सावधानियां बरती गई हैं इस बार? क्या इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है? देखो, वैक्सीन के बाद तो कभी हमने सुना नहीं है कि ब्लैक फंगस होता है। जी, ब्लैक फंगस उन्हीं के अंदर होता है जिनके अंदर पहले से कोई क्रोनिक डिजीज हो, जी, और स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, ब्लैक फंगस आफ्टर दी वैक्सीनेशन ये कभी नहीं होगा। जी, तो इस मिथ को भूल जाएं, और अगर वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आती है, तो जितना जल्दी हो सके इस वैक्सीन को लगवाएं। जी। शिशिर साहब, जैसा मैंने जी। सवाल किया, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं कि वैक्सीन के बाद किसी को ब्लैक फंगस हुआ है, सीवियर या क्रोनिक डिजीज जिसको होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये मामले देखे गए हैं। तो बच्चों के अगर ख़ास तौर पर बात की जाए, तो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होंगे वैक्सीनेशन के दौरान, जिनसे किसी भी दुष्प्रभाव से बचा जा सके, जिनके ज़रिए? देखिए, वैक्सीन रिलेटेड ब्लैक फंगस इन्फेक्शन रेयर होता है, मतलब ऐसा है ही नहीं। जनरली ब्लैक फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस। वो होता तब है कि अगर ऑलरेडी इम्यून सिस्टम लो है, इन्फेक्शन लेवल्स आर सो हाई, वो मल्टी इम्यून इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में चला गया बच्चा। जी, उसके बाद ये सब बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं जो हो जाते हैं। उनका कंट्रोल के लिए ड्रग्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उससे घबराना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बाकी जैसे बच्चे का कंडीशन होता है, अकॉर्डिंगली वी कीप ट्रीटिंग।
बट मेरी तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि वैक्सीन रिलेटेड ये सब चीजें नहीं सोचनी है। वैक्सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन लगाना है और वो जरूर लगाना है। जी, और भी चलिए। जितने जो फैक्टर्स हैं, जी, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया है, जो इम्यून सिस्टम को लो करते हैं, क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी हैं बच्चों को, वो स्टीरॉइड्स पर हैं किसी वजह से, नेफ्रोटिक है या कोई और कैंसर है या फिर कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स है, और भी मल्टीपल डिजीज हैं जिनमें बच्चे प्रोन होते हैं, तो उन सबको अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ ही वैक्सीन करना है उनको भी, लेकिन करना है, जरूरी करना चाहिए। मतलब मैसेज ये है कि वट एवर इट इज, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड डू इट। जी, चलिए, ठीक है। रमेश जी, मेरा एक और सवाल, क्योंकि देखिए इससे पहले ज़ायडस कैडिला की ज़ाइकोव डी एक दवा थी, एक वैक्सीन थी जिसको 12 साल से शायद ज़्यादा उम्र के बच्चों को, किशोरों को, किशोरों पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी। क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है, या इस तरह की कोई और दवा भी बाज़ारों में है जिससे किशोरों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, उसका असर कैसा है? और क्या कोवैक्सीन इससे ज़्यादा या इससे कारगर साबित होगी, या ये तमाम जो वैक्सीन्स हैं, ये तमाम जो दवाएं हैं, ये मिलकर बच्चों का सुरक्षा कवच बनेंगी? नो डाउट जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है मोर देन 2 इयर्स के लिए, मुझे लगता है कि सारी वैक्सीन ठीक है। जी, सभी वैक्सीन की एफिकेसी ठीक है, मोर देन 70% है। हम लोगों ने क्योंकि कोवैक्सीन का ट्रायल पीजीआई रोहतक में किया था, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कोवैक्सीन के अंदर जो वायरस है वो किल्ड है, जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम है, जी, और उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, एफिकेसी है, काफी अच्छी है। जी, तो मैं तो ये कहूंगा कि कोवैक्सीन अगर अवेलेबल है मोर देन 2 इयर्स के अंदर तो कोवैक्सीन लगवाएं, जी, और जितना जल्दी हो सके वो लगवाएं। जी। एक सवाल ये भी, क्योंकि हमने देखा वैक्सीन की शॉर्टेज का भी एक सिनेरियो बना था वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही कि हम तमाम राज्यों को जो है पर्याप्त मात्रा में लगातार वैक्सीन जो है उपलब्ध कराते रहे। फिलहाल क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन हम इतना कर पाए हैं, या उस स्थिति में है कि किसी तरह की रुकावट ना हो और एक बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव बच्चों के लिए चलाया जा सके बिना किसी रुकावट? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जी, वैक्सीन की कमी नहीं है, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, और जितनी भी मैन पावर हमारी कंट्री में चाहिए वो अवेलेबल है, कोल्ड चेन पूरी अवेलेबल है, और मोर देन 18 ईयर्स के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कमी आई थी। जी, कमी का एक रीजन ये हो सकता है कि कोवैक्सीन फील्ड वैक्सीन है, इसकी वायरस की ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, जी, तो मुझे लगता है वो कमी पूरी कर लेगी। आज के दिन कोवैक्सीन पूरी कंट्री में फ्री अवेलेबल है जी, और इजिली अवेलेबल है। जिस साइट पे जो लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है कोवैक्सीन, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बच्चों के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। जी। हर साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली एक्सेसिबल बच्चों के लिए वैक्सीन होगी। जी, बिल्कुल। क्योंकि अंतिम चरण में ये कार्यक्रम है, तो आखिरी में क्या आप इसके लिए कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट रमेश वर्मा जी, इसके बाद मैं डॉक्टर शिशिर साहब से भी एक आखिरी कमेंट लूंगा। जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जी, कि कोवैक्सीन इज ए किल्ड वैक्सीन दैट इज फुली सेफ। जी, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी काफी अच्छी है एंड एफिकेसी इज मोर देन 70%। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों में अगर ये वैक्सीन लग जाती है तो थर्ड वेव जो आनी थी उसका जो थर्ड वेव आएगा उसका जो स्लोप है जी। वो काफी स्लो होगा, और मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी काफी कम हो जाएगी अगर ये वैक्सीन बच्चों में लग जाती है। तो एक मजबूत तो हथियार मैं लगभग रिक्वेस्ट करूंगा अगेन भारत को आपके मिल माध्यम चुका से, है अगेन मैं बच्चों रिक्वेस्ट पर करूंगा। कोरोना की मार ना पड़े इसके लिए। डॉक्टर शिशिर, आखिरी कमेंट कब शब्दों में? मेरे हिसाब से डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने पूरा कंप्लीट ही कर दिया, जी। बट ये है कि विद वैक्सीन भी हमारी अपर एज है, हम हमारा पॉजिटिव एक पॉजिटिव ड्राइव हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेव आने से पहले हम शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली ये इससे मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बच्चों में डेफिनेटली कम हो जाएगी, और ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द पेरेंट्स जो कि आने वाले समय में वैक्सीन लगवाने जाएंगे। और मेरी ये भी साथ में विशेष है कि जैसे फेज्ड मैनर में हम अब से पहले लास्ट वेव में करते रहे, आगे भी करते रहें। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिशिर इस तमाम बातचीत के लिए और खबरफास्ट के लिए समय निकालने के लिए। तो फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।